Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel MK Bright Chemistry. Today we are going to discuss about derivation of absolute zero. यानी कि हमने आज सीखना है कि absolute zero की derivation क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि absolute zero क्या है। The hypothetical temperature at which volume of any gas becomes zero is known as hypothetical temperature. इसकी वैल्यू है -273.16 सेल्सियस या 0 केल्विन। यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक गैस का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये एक हाइपोथेटिकल मैंने क्यों कहा है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी गैस है उसको इतना टेम्परेचर कम कर दें कि वो जीरो हो जाए। ठीक है, ये एंड पर हम इसका ग्राफ के जरिए इसको देखते हैं कि क्यों हमने इसे हाइपोथेटिकल कहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि जब वॉल्यूम हो किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। अब इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 of its original volume at 0 Celsius for every 1 Celsius rise or fall in the temperature respectively. अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये देखें। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई एक गैस ली गई, एनी गैस में इसमें ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने गैस ली है। अब गैस को मैं कितने हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, इसके मैंने हिस्से बना लेने हैं 273 मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरी गैस को यानी कि मैंने इतने हिस्से बना दिए टोटल। फर्ज करेंगे 270, ये इतनी मेरे पास गैस है। ठीक है, इसके मैंने 273 पार्ट्स कर दिए। अब क्या है, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करूंगा तो इसका जो वॉल्यूम है ये 1/273 है, ये हिस्सा, ये 2/273 है। अगर मैं 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इतना वॉल्यूम इस गैस का इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं 1 सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो इस पूरी गैस का जो वॉल्यूम है उसका 1/273 पार्ट कम हो जाएगा। ये डेफिनेशन, ये जो बात है ये डेफिनेशन के अंदर की जा रही है। ठीक है, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, जो भी आपको गैस दी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज बढ़ता है या डिक्रीज कम होता है 1/273। यानी कि अगर सारे गैस को मैं 273 पार्ट्स कर दूं तो उसका एक ये वाला हिस्सा इंक्रीज कर देगा। अगर मैं इसको टेम्परेचर और दूं तो इतना हिस्सा इसके अंदर ये और पैदा हो जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इतना। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इतना, यानी कि 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाता है एवरी 1 सेल्सियस इंक्रीज करने पर। ठीक है, और 1% इतना ही कम हो जाएगा अगर हम 1 डिग्री कम कर दें टेम्परेचर। मसलन 1 डिग्री है ना टेम्परेचर मैंने किया है, मैं आ जाता हूँ 0 के ऊपर 1 डिग्री कम कर दिया, या 0 से मैं 1 डिग्री और कम कर दूं -1 सेल्सियस कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये 1/273 पार्ट इतना वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा टेम्परेचर कम करने पर। ये थी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ ए चार्ल्स लॉ। अब मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे होता है ये 1/273 पार्ट कैसे इंक्रीज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकली किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। हमें एक फार्मूला इधर दिया गया बुक के अंदर, वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वीटी कहते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, ये वीटी कहते हैं जो न्यू वॉल्यूम हमें ऑब्टेन होगा। वी नॉट होता है किसी भी गैस का एक्चुअल वॉल्यूम जिसके ऊपर हमने यानी कि टेम्परेचर अप्लाई करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना और चेक करना है कि हमारा जो न्यू वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया है हमने तो हमारा जो वॉल्यूम न्यू ऑब्टेन हुआ है वो तो टी होगा ना। जो एक्चुअल वॉल्यूम जो लिया है हमने, जिसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई किया है, वो होगा वॉल्यूम वी नॉट, जो एक्चुअल वॉल्यूम है। इसको क्या करना है, ऐड कर देना आपने किसके अंदर, हमारे पास जो वॉल्यूम है 1/273 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करें जो भी आपने टेम्परेचर इसके अंदर यानी कि ऐड करना है। मसलन इधर मैं करता हूँ 20 सेल्सियस इंक्रीज कर देता हूँ टेम्परेचर, इस गैस है तो मैंने क्या करना है 20 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। जब 20 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो 20 पार्ट्स 1/273 20 दफा 1/273 20 दफा ये इंक्रीज होगा उस एक्चुअल वॉल्यूम का। ठीक है, वो कैसे होगा, इधर देखो, वो इंक्रीज होने के बाद हमें जो न्यू वॉल्यूम ऑब्टेन होगा वो हमने देखना है।
मसलन हमारे पास जो इधर दिया गया वॉल्यूम है, हमने एक्चुअल वॉल्यूम लिया है, वो हमने लिया है 546, ठीक है, इतना वॉल्यूम हमने लिया है, ठीक है, किसी भी गैस का। अब इसको मैंने 20 टेम्परेचर दिया, 20 सेल्सियस इंक्रीज किया है इस गैस को इंक्रीज करने पर क्या होगा, 20 दफा 1/273 पार्ट्स इसके इंक्रीज होंगे। वो कैसे, इधर देखो, अब 1/273, अब जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है वो हमारे पास है 46, मल्टीप्लाई करें जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 220 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है। अब इधर हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया 486 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये मेरा न्यू वॉल्यूम ऑब्टेन हो गया। पहले मेरे पास इतना वॉल्यूम था, लेकिन अब मुझे इतना वॉल्यूम अब मुझे इतना वॉल्यूम हासिल हुआ है। वो कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया कि 20 सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हमारे पास 1/273 20 दफा इंक्रीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दफा इंक्रीज तब होता है जब 1 सेल्सियस इंक्रीज करें तो 1/273 पार्ट उसका इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं 20 सेल्सियस कर रहा हूँ तो 20 दफा ये इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब इधर जो मर्जी हम ले लेते हैं टेम्परेचर। अब मैं और टेम्परेचर के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि मैं अगर टेम्परेचर 10 लेता हूँ, 5 लेता हूँ इंक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, मैं -5 करता हूँ, -10 करता हूँ, तो क्या हमारा वॉल्यूम ऑब्टेन होगा, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इधर मैं लेता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, -15 टेम्परेचर सेल्सियस डिक्रीज कर दिया। किसी भी गैस है, मुझे गैस दी गई है, उसका जो मैंने टेम्परेचर है कम किया है। अब मैं देखना चाहता हूँ तो उसके वॉल्यूम के अंदर, उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, VT एक्चुअल जो न्यू वॉल्यूम हमें मिलेगा, एक्चुअल वॉल्यूम प्लस करें उसके अंदर 1/273, और जो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम है उसको ऐड मल्टीप्लाई करें जो जिस टेम्परेचर के साथ भी आपने, यानी कि इधर मैंने टेम्परेचर किया -15, तो अब क्या होगा, ये देखो, एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास है 546 है, प्लस करें 1273 546, इसको 2 आ गया इधर, मल्टीप्लाई -15, ये आ गया -30 इधर, ठीक है। अब इधर है मेरे पास 546 प्लस, हमें पता है इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 546 -30, तो मेरे पास आंसर आ गया 514। यानी कि इतना हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो इतना था, लेकिन अब हमारा जो न्यू वॉल्यूम है वो इतना हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, 15 सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज किया। 15 सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या होगा उस वक्त, यानी कि 1/273 पार्ट 15 दफा इतना कम हो जाएगा उस एक्चुअल वॉल्यूम का। जब इतना कम हो जाएगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम न्यू ऑब्टेन होगा वो इतना होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं करता हूँ टेम्परेचर कर देता हूँ -273.16, इतना मैं डिक्रीज करता हूँ। ये तो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इतना डिक्रीज करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। मसलन 546 प्लस 1271, अब ये देखिए, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने 273.1.6 इतना टेम्परेचर किसी भी गैस का कम किया है। ये मुझे गैस दी गई, इसका मैंने टेम्परेचर इतना कर दिया है कम। जब मैंने इतना कम किया, मैं देखता हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना रह गया। वॉल्यूम मैंने लिया हुआ है 546 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसी भी गैस का मैंने इतना वॉल्यूम लिया है। अब मैंने इतना टेम्परेचर कम किया है, टेम्परेचर कम करने पर मैं देखता हूँ कि मुझे न्यू जो वॉल्यूम ऑब्टेन होगा वो क्या होगा। अब देखो, ये मैंने इधर वैल्यूज पुट की हैं इसकी, ये वाला 273 इसके साथ कैंसिल हो गया, अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 546 जमा -546, ठीक है, 546 -546, ये मेरे पास आ गया 0, यानी कि जो मेरे पास VT न्यू वॉल्यूम आया है वो 0। ये जो वॉल्यूम है ये 0 है, यानी कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए उसे कहते हैं एब्सोल्यूट 0। अब ऐसा एक्चुअल में तो कभी नहीं ना होगा कि किसी भी गैस है उसका वजूद ही खत्म हो जाए। अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ऐसा तो कभी नहीं ना होगा कि उसका वजूद खत्म हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताता है अ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को तबाह नहीं किया जा सकता बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। इसी वजह से ऐसा जो टेम्परेचर है हमारे पास
ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में ये हमें नहीं ऐसा होता कि कोई भी गैस का वॉल्यूम कम हो जाए, जीरो हो जाए। ये देखिए मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि इस टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाता है। ये सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ भी हाइपोथेटिकल है। चार्ल्स लॉ में यही कहता है कि वॉल्यूम है किसी भी गैस का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि हमने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम किया है, मैंने टेम्परेचर इधर तक ले आया, ठीक है। इसके ऊपर उसने कहा था वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम कम होता है, उसकी बात यही है कि वॉल्यूम खत्म हो रहा है, यानी कि इस टेम्परेचर पर तो जीरो हो रहा है, चार्ल्स लॉ के मुताबिक तो वॉल्यूम यानी कि खत्म हो रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि जो चार्ल्स लॉ है वो भी एक हाइपोथेटिकल लॉ है, वो भी एक सिर्फ हाइपोथेटिकल है, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि किसी भी गैस का माना जाता है कि गैसेस एक्सपेंड करती हैं हीट करने पर, लेकिन अगर ये लॉ फुलफिल होता, गैस लॉ, ये जो चार्ल्स लॉ है, इसको ये पूरा का पूरा अगर एक्सेप्ट किया जाता तो ये गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं आना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारे पास चार्ल्स लॉ है ये एक हाइपोथेटिकल लॉ है। अब इसी एब्सोल्यूट जीरो की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह किसी भी गैस है उसका वॉल्यूम जीरो, अगर मैं उसका टेम्परेचर इतना कर दूं, ठीक है, तो वॉल्यूम उसका कैसे जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ के जरिए भी देखते हैं, ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की जाती है एब्सोल्यूट जीरो की। अब देखिए ये मेरे पास इधर मैंने लिया है वॉल्यूम, ठीक है, ये मेरे पास वॉल्यूम है, इधर है टेम्परेचर, टेम्परेचर इस साइड की तरफ इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम ऊपर की साइड इंक्रीज कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने शो करना है कि -273 टेम्परेचर अगर मैं करूं किसी भी गैस का तो हमारे पास वॉल्यूम उसका कितना कम होगा। ये देखिए इधर था मेरे पास वॉल्यूम कोई भी है, इधर से मैं वॉल्यूम कम करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, ये मैंने वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो जब मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो इसके साथ ये टेम्परेचर भी तो नीचे आ रहा है ना, पहले 746 था, अब 64546 हो गया, 546, इस तरह ये टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ये तो चार्ल्स लॉ हमें बताता है। अब यानी कि 273 देख लो, इधर आता है तकरीबन 273, इधर इसके दरमियान में -200 के और 300 के, इनके दरमियान में इधर ले लो, ये मेरे पास है ये 273, ठीक है। जब इसका हम गैस का किसी भी गैस का वॉल्यूम कम कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, हमें पता है कि गैस के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा किया जा रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं, या जारी बात है उसका प्रेशर डाल रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, गैस कंप्रेस की जा रही है। हमें पता है जब गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है तो गैस लिक्विड में चेंज होती है, तो इस टेम्परेचर से पहुंचने से पहले ही ये जो गैस है ये गैस चेंज हो जाएगी, अपनी स्टेट बदल लेगी, यानी कि ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी। तो यही तो बात हमें चार्ल्स लॉ ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि गैस है, जो गैस को अगर 273 -273 टेम्परेचर हम लोग देंगे तो गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो जाएगा, उससे पहले ही गैस की शक्ल ही चेंज हो जाएगी, गैस इधर से लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि गैस की स्टेट चेंज हो जाएगी, गैस लिक्विड में चली जाएगी। इसलिए ये जो हमारा टेम्परेचर है -273 ये हासिल ही नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअल में अगर होता हो तो जो गैसेस है, गैसेस का तो वजूद ही खत्म हो जाए, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करें तो गैसेस का तो वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये जो टेम्परेचर है ये सिर्फ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। समय लगी अब आपको, यानी कि -273 टेम्परेचर किया है, तो इसके लिहाज से मेरा जो गैस का पूरा वॉल्यूम है 1/273, यानी कि 1/273 पार्ट अगर एक सेल्सियस कम करूँ तो इतना कम होगा। अगर मैं करता हूँ -273.16 वॉल्यूम टेम्परेचर इतना मैं कम करता हूँ तो इतने पार्ट्स कम हो जाएंगे किसी गैस के। तो जब गैस के कम होंगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी लिक्विड में, ठीक है। तो ये तो था आज का एब्सोल्यूट जीरो, इसकी डेरिवेशन हुई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।